पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत का नाम लेंगे और अपने जमहूरी हकूक के लिए खड़े होंगे तो आप एक दहशतगर्द कराएंगे। एक दफा फिर इमरान खान को किसी हद तक बड़े तरीके से माइनस करने की एक अटेम्प्ट फिर हो रही है, क्योंकि इस बार इनका रुख पहले भी और अब भी, अब वो डैला जेल नहीं है, इस बार फिर इनका जो रुख है वो कोट लखपत जेल है। जेल से तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, खत बार आए। अब अंदाजा करेंगे हुकूमत ने पहले कितनी रंगबाजियां की है। तो एक अमेरिका से कुछ आए थे, उनको अमेरिका के इतने बड़े सरमायादार आ गए, उन्होंने तीले दी इन्वेस्टमेंट नहीं की। इमरान खान को तो वो एक मिनट नहीं किसी को मिले थे जिनको नहीं चाहते, तो 1 घंटे की अगर मुलाकात हुई तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात थी। अस्सलाम वालेकुम, इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना स्पेशल यूट्यूब चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 18 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है और आज के दिन मेरी ढेरों दुआएं हैं। जिंदे वास्ते रहो, आपको मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। गिरानो और दिन को सलामुना, आपको खुशामदीद पश्तो में कहता हूँ। सुबह जो सलाम कहता हूँ सिंधी में, बहुत सारा गुड मॉर्निंग आप लोगों के लिए। ढेरों दुआएं सुबह के आगाज़ पे ही। और आप कहते हैं ना कि जब बंदा घर से दुआ लेके निकलता तो रास्ते सीधे हो जाते हैं। दायरे गैर में रहने वालों के लिए तो बहुत सारी दुआएं, शाद रहें आबाद रहें, आज का दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। अब मुबारक हो आपको कि पाकिस्तान में अगर आप जमहूरियत का नाम लेंगे और अपने जमहूरी हकूक के लिए खड़े होंगे तो आप एक दहशतगर्द कहलाएंगे। भाईजान बाज बचा के नारा भी लाना है तो जरा सोच समझ के दिल्ली चिल्ला लो जिंदाबाद है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इससे आगे नहीं जा सकती, क्योंकि जो बोलेगा, जो नारा लगाएगा फिर वो पढ़े जाएगा। अब वो इमरान खान की तीनों बहनों पे, कासिम खान, सलमान अकरम राजा, आलिया हमजा, नईमन पंजोथा, फारूक ताबिश, नादिया खटक, राजा असद अब्बास, इन सब पे दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। लो ये थे रखो, यानी ये पाकिस्तान दुनिया का अनोखा मुल्क है। किसी और मुल्क में जमहूरियत के नाम पे कोई कुछ हो तो वहां पे ऐसा हो तो हम कहते हैं जी कि देखो जी बेड़ा गर्क होगी इस मुल्क में। तो जो जमहूरियत का नाम लेगा उसके ऊपर क्या हो जाएगा, दहशतगर्दी का पर्चा। अब आज से ये दहशतगर्द है, रियासत जिसे चाहे दहशतगर्द, अन्ना वनडे रेवड़िया, अपनों को दे, अपनों को तो खैर वो सदारती अवार्ड देते हैं, जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि देखो भाईजान ये देखो हम आपके लिए बोलते हैं, ये हम बिस्त करते हैं, मेरे चीची दा चला माई ला लिया, कार जाके शिकायत लाओगी। एनीवे, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, पहले भी एक दफा अटेम्प्ट हुई खान साहब को रिहाई दिलाने की और इस बार एक बड़ी दिलचस्प ऑफर आई है। ये ऑफर क्या है, ये आई है ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से। बड़े बाअसर कुछ पाकिस्तानी, उन्होंने एक पाकिस्तान को बहुत बड़ी ऑफर कर दी है। ये ऑफर है तो $100 मिलियन वाली ऑफर के, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन इससे पहले मैं एक दफा फिर इमरान खान को किसी हद तक बड़े तरीके से माइनस करने की एक अटेम्प्ट फिर हो रही है। और मुझे नहीं पता, दिलों के हाल अल्लाह जानता है भाई, दिलों के भेद अल्लाह जानता है। दिल्ली च रब रहिंदा है, रब जाने तो दिल जाने, मैनू नहीं पता। जो मुझे लगता है नहीं तो जो आई है वो ये है कि फिर 3 का जो टोला है, जिनमें हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, फिर हमारे महमूद मौलवी साहब हैं, ये लोग जो है इमरान इस्माइल एक दफ़ा फिर मैदान में आ गए। पहले अभी कुछ दिन पहले भी ये अटेम्प्ट हुई और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह हम पीटीआई के जो एक बागी ग्रुप या माफी ग्रुप जो है, जिन्होंने माफिया मांग के जान छुड़ा ली थी, वो वापसी करें और करने के बाद कोई ऐसा स्कीम बनाए कि पीटीआई की एक नई शक्ल सामने आ जाए। अब ये नई शक्ल बड़ी खौफनाक है, क्योंकि इस बार इनका रुख पहले भी और अब भी, अब वो डयाला जेल नहीं है, इस बार फिर इनका जो रुख है वो कोट लखपत जेल है। आपको याद होगा फवाद चौधरी साहब ने तो मुलाकात भी की थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, एक खत भी सामने आ गया था। मुझे नहीं पता जिन लोगों के ने खत लिखा, असीरान ने, उनको पेन किसने दिया, कागज़ किसने दिया, फिर वो कागज़ बाहर कैसे आया, फिर वो सोशल मीडिया पे कैसे आया। साइंस है, मैट्रिक विद साइंस की भी, कोई मजाक नहीं है भाई, हमें भी पता है ए सारी साइंस की जगी है। वो जेल से तो चिड़ी पर नहीं मार सकती, खत बाहर आ जाते हैं। वाह बड़ी बात है भाई कि हाँ इतने एहतमाम से खत आ जाते, खत आया जी हम यूँ चाहते हैं। लेकिन फिर जब ये जो वहाँ कोट लखपत जेल में लोग थे, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, इन्होंने उसके बाद कहीं उस खत को इंडोर्स करते हुए नजर नहीं आए अपनी गुफ्तगू में जो लोग उनसे मिलने जाते। एनीवे, तब भी कोशिश ये हुई कि पीटीआई को एक शक्ल ऐसी दी जाए जिसमें इमरान खान ना हो और हम पीटीआई के लिए को आसानियाँ तलाश करें, ये करें वो करें। मैं फवाद चौधरी पे शक नहीं करता, उनकी नीयत पे। फवाद चौधरी अब से 1 साल पहले इमरान खान से उनकी जब जेल में मुलाकातें हुई तो बड़ी गूढ़ियाँ गल्लां हुई हैं, डूंगियाँ गल्लां हुई हैं।
और क्या कहते हैं उसमें एक एक घंटे की भी मुलाकात हुई। वो डेफिनेटली वो मुलाकात शहबाज चौधरी साहब और इमरान खान की ख्वाहिश पे नहीं हुई होगी। वो इमरान खान को तो वो एक मिनट नहीं किसी को मिलने दे जिनको नहीं चाहते। तो 1 घंटे की अगर मुलाकात हुई तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात थी। आपको याद होगा कि अमेरिका से कुछ लोग आए और आके वो इमरान खान से मिलने गए। अब वो कहते हैं ना बसों के पीछे लिखा था, जिद न का सोने खां थे आप बड़ा जिद्दी है। खां साहब, फिर खां साहब ने जहाँ दुनिया टूट जाती है, बिखर जाती है, वहीं पे खान ने दंड बैठ के लगा के पुशअप लगाना शुरू कर देता है। तो ये लोग मिले थे जेल में जाके, और कहा यह जाता है कि इमरान खान से जब वो मिलने गया तो इमरान खान ने कहा तुम यहाँ क्या लेने आए, भाईयन किथे, तुझे किथे आ गए हो। उन्होंने कहा मैंने बात करी। खान ने कहा मैंने कोई बात नहीं करनी, मैंने कोई मुसालियत की नहीं बात करनी। तो कहते हैं कि अमले ने जबरदस्ती दरवाजा खोल के उन शख्स को अंदर घुसाया और उन्होंने कहा मैं अमेरिका से आपके लिए आया और आप ये हुआ नहीं। खाने का जी मैं कोई ऐसी मुसालियत नहीं करूंगा जिसमें मैं लेट डाउन हूँ। फिर बेल मंडे नहीं चढ़ सकी, फिर ये बात वहीं पे रह गई। फवाद चौधरी के खिलाफ फिर पार्टी के अंदर से रोला पे आते। खां फवाद चौधरी साहब भी कंबल ओढ़ के कोने पे जाके बैठ गए। अब फिर एक दफा फिर ये काम शुरू हुआ है, और इसमें जो असल चीज है वो ये है कि इन लोगों का जो ये 3 का नेक्सस है, इनमें आगे जाके असद उमर भी शामिल है, शफकत महमूद और गुलाम सरवर साहब भी शामिल है। इनका राब्ता एक बहुत आला तरीन अफसर से है। अब ये आला तरीन अफसर और हुकूमत के 1-2 वुज़रा और ये ग्रुप है, और ये ग्रुप ये चाहता है कि जी पीटीआई को छूट के नाम पर पहले ये लीडर बाहर आ जाए और फिर जनाब अली पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस मिले काम करने की। लेकिन इसमें बारीक वारदात ये है कि सारी वारदात में इमरान खान माइनस है। तो बहुन तुम सोच लो कुल्फी बाबे दी विकनी है, जिन्नी मर्जी रेडियां ला लो, दुकान ला लो, कुल्फी बाबे दी विकनी है। तो असल बाबे दी कुल्फी अडयाला से मिलेगी आपको, ठीक है ना। सो ये एक दफा फिर अटेम्प्ट हो रही है। लेकिन अब आ जाए इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है। दियारे गैर में रहने वाले कुछ ओवरसीज जो बड़े तगड़े हैं, उन्होंने एक ऑफर किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को रिलीफ दे दें अदालतों के जरिए, हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर देते। अब अंदाजा करें कि हुकूमत ने पहले कितनी रंगबाजियां की है। वो एक अमेरिका से कुछ आए थे, उनको ओ अमेरिका के इतने बड़े सरमायादार आ गए, उन्होंने तीले दी इन्वेस्टमेंट नहीं की। जाते जाते कौमी खजाने के खर्चे पे होटल भी ले लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करा ली। कभी नाम सुना है उन लोगों का आपने दोबारा के वो लोग जी आए हैं और उन्होंने इन्वेस्ट, वो तो बड़ा दावा करके गए थे। चीन हम गए थे, ओ हो चीन से हमारी हो गई जी, चीन बड़ी इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट हुई है? यूएई ने कौन सी की है? अगर आप एमओयू का करें ना, तो पाकिस्तान ने इतने एमओयू साइन कर दिए कि उसके ऊपर खड़े हो तो आप को मालिया के पास पहुंच जाएंगे। बल्कि को मालिया को भी आप कहेंगे ओ को मालिया है, इतना ऊंचे चले जाएंगे। एमओयू साइन करे जाओ। वो भजन नगदी कितने वे, कोई नगद तो दिखाओ। वो वाउडा साहब जो है, जो क्या कहते हैं, अब मैं नहीं बोलती, मेरा यार बोलदा वाला जो है, उन्होंने कहा था अब से 15 दिन पहले इस पीर से मईशत का पहिया जो है वो चढ़ना शुरू हो जाएगा। भाईजान मईशत का पहिया ये चढ़ना शुरू हुआ कि पाकिस्तान ने, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के ऊपर खड़ा हो गया। मईशत का पहिया, मैं तो समझ रहा था कि मईशत का पहिया चलेगा, धूम तड़क रहा है साइया था तेरी कत्तन वाली जीवे, गाते गाते हम पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। वो भाईजान हम तो पीछे 85 लाख लोग 2025 में पाकिस्तान छोड़ के गए, तकरीबन 1 करोड़ समझ ले। जिस मुल्क के अंदर ये रेशो हो मुल्क छोड़ने वालों की, तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन कहां पे खड़ी है। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, बदअमनी। 85 लाख लोग, और ये 85 लाख लोग मेरे वर्गे मातड़ सातड़ नहीं है। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, आईटी स्पेशलिस्ट थे। आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये मुल्क खाली हो रहा है ज़हीन लोगों से, पीछे कूड़ा ही रह जाएगा। और कूड़े पे भी आपने टैक्स लगा दिया। वो बेचारा गरीब आदमी अगर 4.5 मरले का घर है, उसे 300 रुपये टैक्स आ गया, कूड़ा टैक्स। अंदाजा करें यार, अब कूड़ किड्डे ने, किड्डे कूड़ है क्यों यार। आप वही पंजाबी में कहते हैं कूड़, किड्डे कूड़ा। वो उर्दू में इसे क्या कहेंगे कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा नहूसत मारे हो। तो अब पाकिस्तानियों ने कहा जी हम $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कैश एलो डाउन पेमेंट भाईजान। आप इमरान खान के लिए रास्ता निकाल के दे कानूनी, हमसे $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करा लें।
बहुत बड़ा छक्का है पाकिस्तान के लिए। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनके दिल में पाकिस्तानी अवाम के लिए इतनी सी भी मोहब्बत या हमदर्दी है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट आप करें। खान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है वो भी जारी रहनी चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने वो मैदान में है 20-21 दिसंबर को करने जा रहे हैं मुल्क गिर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेमिनार, और उसमें वो अपोजिशन जमातों को इंटैक्ट कर रहे हैं। इस वफद ने अभी मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की है, उनको भी दावत दी है। मौलाना साहब कहते हैं कि देखते हैं, भाव ताव देखते हैं 1973 के आइन के तनाजुर में हमें कहाँ फ़ायदा हो सकता है, फिर हम देखते हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये जो जलसा सेमिनार जो भी होने जा रहा है, ये पाकिस्तान के अंदर एक नए सियासी इत्तेहाद की बुनियाद बनेगा। क्योंकि मेरी इतलात ये है कि इसमें पाकिस्तान की तमाम वो जमातें जो इत्तेहादी नहीं है इस हुकूमत की, वो शिरकत करेंगी। GDA भी आएगी, क्या कहते हैं, चकजई साहब की भी आएगी, मेंगल साहब की पार्टी भी आएगी, कुछ और नेशनलिस्ट पार्टियां भी आएंगी। मौलाना फजलुर रहमान भी मजबूरन JUI के प्लेटफॉर्म को लेके आएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर करनी है। जमात इस्लामी भी पार्शली आएगी। वैसे जमात इस्लामी प्यार का सौदा 50-50 खेलते हैं ना, लेकिन ये कि अब उसमें आएंगे। और अगर ये प्लेटफॉर्म बन जाता है और एक मजबूत इत्तेहाद बन जाता है, जैसे माजी के अंदर इत्तेहाद बने, वो वाले इत्तेहाद नहीं मैं कह रहा है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाए थे ISI से पैसे लेके ना, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद नहीं, जिसको बाद में पता चला कि सारी जमातों को ISI ने पैसे दिए थे बनाने के लिए। और कितने दुख और शर्म की बात है कि हम उसके बावजूद उन चेहरों को नहीं पहचानते जिन्होंने माजी में आप इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेके और बेनज़ीर भुट्टो या किसी भी जमहूरी हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद लेके आए। लेकिन इसके बावजूद MRD बनी, एक बड़ी मजबूत क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म बना। बेनज़ीर भुट्टो, मौलाना क्या कहते हैं नवाबजादा नसरुल्लाह, बाकी ये लोग। अगर अब भी ये प्लेटफॉर्म सियासी बन जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो सियासी प्लेटफॉर्म के चैलेंज इस हुकूमत को मिलना चाहिए वो मिलेगा। देखना ये कि हुकूमत ने उनकी टेज कितना पानी है, क्या वो ये होने देते हैं, ऐसे ही पता चलेगा। इसका भी पता चलेगा, इनके कर्ता धर्ताओं का भी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों का, कि इनमें कितना तप्पड़ है। वो तो रोज पीर मंगल वाले दिन भी क्या कहते हैं झलते तकलीफें, रोज जमहूरियत के नाम पे इकट्ठे होते हैं। अब आज जुमेरात है, लेकिन मेरी इतलात ये है कि सुहेल आफरीदी आज अडयाला नहीं जाएंगे। उन्हें मना कर दिया गया कि सर जी क्या आप एक CM हैं, आपका काम है KPK की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना, आप वहाँ चले जाते हैं। ये चाहते ही है कि आप इंगेज रहें और KPK के लिए कोई काम ना करें। हालांकि उस सुहेल आफरीदी ने, मैं भी सोते बचे था मुंह चूमी जा रहे हैं, सुहेल आफरीदी को पता भी नहीं होगा कि कोई लाहौर में बैठ के उनकी इतनी तारीफ करता है। उन्होंने भी जितनी तेजी से काम किया और बगैर टिकटॉक के और कैमरों के किया है, वो बेहतरीन उनकी वो है। आज भी वो किसी हॉस्पिटल पहुंच गए थे, अचानक थरथली मच गई। अब अगर पंजाब होती तो आज सारे चैनल ने कैमरे लेके खड़े होना था, ऊपर से जूम, नीचे से जूम इन आउट, ये ओहो पता नहीं क्या हो गया है। वहां पे वो सबका भाई जो है, यहाँ सबकी माँ है तो वहाँ सबका भाई है, और सबका भाई जो काम कुछ कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन जो है डेफिनेटली वो अब काम की तरफ होनी चाहिए। जो लड़ाई है वो फिर किसी और तरह लड़े। लड़ने के लिए फिर या तो फिर आपको पैजन पाबजूला चलना पड़ेगा, और पाबजूला चलने के लिए आपको आबला पाई पैरों में आएगी। आबला पाई का वही कर सकते हैं जिन्हें इश्क, और वो कहता है मुझे इश्क इमरान है। लेट्स सी।